हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A man is traveling on a flat car which is moving up a plane incline at cos theta equal to 4 by 5 as shown in figure. See here, theta is given and a person is in a car and theta equal to 4 by 5, cos theta equal to 4 by 5. The horizontal with a speed 5 meter per second. Speed is 5 meter per second. He throws a ball towards a stationary hoop located perpendicular to the incline in a such way that the ball moves parallel to the slope of incline while going through the center of hoop. यानी कि उसने इस तरह थ्रो किया कि चलो यहां से थ्रो किया तो ये फिर जो स्लोप है उनसे पैरेलल हो जाएगा. चलो पैरेलल हो गया यहां पर. इस तरह इसने थ्रो किया. ठीक है, लाइकवाइज दिस. देखो तो इंक्लाइन के साथ ये जो लाइन है वो पैरेलल हो गई और इसकी कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ कार इज 5 मीटर पर सेकेंड और यहां से हाइट जो दी गई है वो है 4 मीटर. जहां से थ्रो कर रहा है वहां से इट इज 4 मीटर. लेट्स टू बी एच मैक्स. उसको बोलते हैं एच मैक्स इज इक्वल टू 4 मीटर. The center of the hoop is 4 meter high from the man's hand. यानी कि हमने जो लिखा ये calculate the time taken by the ball to reach the hoop in second. ओके, यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम मिल रहा है वो सेकंड में फाइंड करना है. तो हमारे लिए यहां पर की कंसेप्ट क्या बन के आ रहा है? तो की कंसेप्ट हमारे लिए है मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन विथ इंक्लाइन सरफेस. सो की पॉइंट projectile motion of an object with inclined सरफेस. तो हमें एच मैक्सिमम और टाइम रीच के लिए फॉर्मूला पता ही होना चाहिए. तो एच मैक्स के लिए फॉर्मूला है एच मैक्स इक्वल टू इनिशियल स्पीड यू स्क्वेयर इंटू साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2g कॉस थीटा. देखो कॉस थीटा तो दिया है यहाँ पर, लेकिन यहां से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे अल्फा. इसके साथ सरफेस का साथ जो और एंगल बना है उसको बोलते हैं अल्फा. तो ये एच मैक्स की फॉर्मूला है. और टाइम टू रीच टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसके लिए t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय g कॉस थीटा. ये टू फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट. फॉर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स. सो एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा अपॉन 2g cos थीटा. एच मैक्स इक्वल टू 4. सी सो 4 इंटू 2 इंटू g इक्वल टू हमें कंसीडर कितना करना है? लेट्स कंसीडर टू बी 10 इंटू cos थीटा इक्वल टू 4 बाय 5. सो 4 बाय 5 ये सब कुछ हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए इसलिए, और राइट हैंड साइड यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा. सो हियर 5 2 जा 10. सो 4 4 जा 16 16 4 जा 64. सो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू 64. स्क्वायर रूट निकाल देते हैं. सो यू
sin alpha equal to 8. Remember this. Let's do इक्वेशन नंबर 1. अब हमें फाइंड करना है टाइम जो हमें हुक पर पहुंचाता है. जो टाइम हमें फाइंड करना है कि हुक पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो हमें फाइंड करना है. सेकंड में टाइम फाइंड करना है. चलो तो लिखते टाइम टू रीच एट हुक is to be small t. So small t equal to t by 2 क्योंकि हाफ टाइम हो जाएगा. So इक्वल टू t तो है हमारे पास 2u sin अल्फा बाय 2 यहां से और g cos थीटा. सारी वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं. सो टाइम हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू u sin अल्फा. u sin अल्फा इज इक्वल टू है हमारे पास 8. देखो फर्स्ट इक्वेशन में है u sin अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. g इक्वल टू है 10 एंड cos थीटा इक्वल टू गिवन 4 by 5. 4 by 5. चलो 2 get cancel out. 4 2 जा 8 and 5 2 जा 10 by 10. So t इक्वल टू 1 सेकेंड. सो बेटा हमें पूछा गया था कि हुक पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो टाइम हमें मिलकर आ रहा है 1 सेकंड. यहां से फिगर में हम देख सकते हैं यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम हुआ 1 सेकंड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. ऑल द बेस्ट.